वो क्यों लगता है कि ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं? नहीं, परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बनाना चाहते हैं लोग, मगर हम तो कई मर्तबा बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि अगर 3 मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है। इसमें नहीं है गलती मुसलमानों, खुल के कह रहे हैं आपसे। गलती किस, गलती बोलिए या क्रेडिट जो दिया जा रहा है कि भाई, अरे भाई आप ये देखिए कि पोल्ड वोट्स में से करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, 38% मिल रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? अगर आप मेरे सर पे ताज रखना चाह रहे तो मैं कबूल कर लूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि हर चीज में ओवैसी को लाने से मर्ज का इलाज हो जाएगा तो मुझे कोई उसकी परेशानी नहीं है। मगर इंट्रोस्पेक्शन तो करिए, जो उर्दू में बोलते हैं कि मुहासबा करिए, कि देखिए गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप में कितनी कमजोरी, आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये अब उनको नहीं करना चाह रहे, अब हमको क्रेडिट देना चाह रहे, तो मुझे तो मैं इस इंटरव्यू का एक फायदा उठाता हूँ ये कि मैं पूछता हूँ आपकी संबंध कैसे हैं बीजेपी के साथ, लीडरशिप के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ? बीजेपी जैसे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बट मोदी और अमित शाह नहीं, कोई नहीं है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले हम तो एक ट्वीट किए थे, स्टेटमेंट रिलीज किए कि हमको क्यों नहीं बोले ऑल पार्टी मीटिंग में आप। तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि तो आए थे ऑल पार्टी। होम मिनिस्टर मुझे फोन करके कहा आप आइए, मैं गया और उसमें उनके सामने हम बात किए, बोले। तो एक गवर्नमेंट में है वो, तो उनसे हम, जैसा गिरिराज सिंह से हम जाकर मिले, मालेगांव के पावर लूम्स के बारे में उनके इश्यूज थे। अब जैसा हम उनके साथ मिले, 1 घंटा बात की गिरिराज सिंह हमसे, पूरे डेलीगेशन से। मुफ्ती साहब, इस्माइल साहब हमारे एमएलए है, हमारे दोस्त लोग चला दिए। देखिए ओवैसी खड़ा हुआ है गिरिराज सिंह। अरे भाई मंत्री है ना, मैं नहीं जाऊं उनके पास। टेक्सटाइल, आपको लगता है बड़ी नैरो थिंकिंग है जो ऐसा? नहीं, नैरो थिंकिंग उनकी हो सकती है, मगर मैं पॉलिटिकली अपोज कर रहा हूं आपको, मगर आप सरकार में है, मुझे काम करवाना है पावर लूम के बारे में। अब जैसा आज की तारीख में मालेगांव में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रूल निकाल दिया कि सबको जितना पावर कनेक्शन ऑनलाइन करो। अब वहां पर हम अपोज कर रहे हैं, सरकार से रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि जमीन बहन के नाम पे होगी और भाई पावर लूम चला रहा होगा, तो कैसे होगा? तो ये तो करना पड़ेगा। हर चीज में अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? नहीं, ट्रांजैक्शनल नहीं है। इसको ट्रांजैक्शनल बोलना भी गलत होगा भाई। वो पावर में है। अगर मैं खड़े रहकर पूछूंगा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जवाब दो, आप सरकार में है। अगर मैं किरण रिजिजू से पूछूंगा कि वक्फ का एक्ट आपने क्यों बनाया, ये तो खराब है, आप पैसा खर्चना नहीं कर रहे हैं अपने बजट का, तो मेरी ड्यूटी है ना एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सर आपका कांग्रेस के साथ तेलंगाना में अलायंस होता है, बाहर आप उनके खिलाफ लड़ते हैं? अलायंस है कांग्रेस? नहीं, ऐसा मेरे को अभी मैं सुना कि तेलंगाना में एक बाई इलेक्शन में आप नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ जुबिली इलेक्शन के बारे में। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, रेवंत रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहा हूं और फिर कह रहा हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्से में मेट्रो लाइन नहीं आई थी, तो चुनाव में तो हम टीआरएस की सपोर्ट कर रहे थे 28 के असेंबली इलेक्शन में। तो मुझे बोले आपसे मिलना है, मैं गया मिलने उनसे, टूथ एंड नेल अपोज करे। मगर मुख्यमंत्री जाके मिला, बोले ऐसा इशू क्या है असद भाई, बोलिए आप कॉन्स्टिट्यूंसी में। बोला भाई ये हमारे पास मेट्रो का नहीं है अभी तक। कितना होगा? बोला 2000 करोड़ होगा। मेरे रोड वाइडनिंग के काम रुके हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरज का काम बाकी था। मैं तो थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा शॉक भी हुआ कि 3-4 दिन के बाद मुझे वो जियो इशू कर दिया कि मेट्रो लाइन का मैं आके इनॉग्रेट करूंगा, और अभी डेमोलिशन हो रहा है, काम हो रहा है। वो चंद्रामुंटा कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरज का काम शुरू है, 250 करोड़ का रोड वाइडनिंग का तो काम। वैसे जी आपका ऐसा क्या चाम है, आप सबके साथ आपका चाम का नहीं है सर। देखिए, मैं आपका जाति दुश्मन कहां बनूंगा? मुझे जनता ने इलेक्ट किया, मुझे डिलीवर करना है ना, काम करना है। हाँ, पॉलिटिकली आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कहां कर रहे हैं? ना बीजेपी से कर रहे हैं, ना किसी से करेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपको डेलीगेशन में भेजा गया, आपके कई बयान बहुत ही स्ट्रांग बयान थे पाकिस्तान के खिलाफ भी, और आपने जो पोजीशनिंग की उसको बहुत अप्रिशिएट लोगों ने भी किया। तो आपको लगता है कि यही पोजीशन अब हमको कायम रखनी चाहिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, बीजेपी से पॉलिटिकली लड़ाई आइडियोलॉजी पे होती रहेगी और समंदर के 2 किनारे नहीं हो सकते, मगर
बीजेपी देश से बड़ी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर देश से बड़े हैं। जब इतना दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, और सब जानते हैं कि पाकिस्तान से ये आईएसआई ट्रेंड मिलिट्री के लोग आकर मिलिट्री स्टाइल में एग्जीक्यूशन हुआ उन लोगों का, तो जाहिर है देश का पक्ष रखने के लिए हमेशा हाजिर थे। इसको पॉलिटिकल दूरबीन से बीजेपी का अपोज करेंगे। अगर हम गए तो कोई प्रधानमंत्री के लिए नहीं गए, हम तो देश के लिए गए, और भूलेंगे इसमें क्या बात है।